हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। आज के लाइब्रेरी क्लासेस में हमारा टॉपिक है द्विबिंदु वर्गीकरण कोलोन क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है क्लासिफाइड करने का, जिसे हम कोलोन क्लासिफिकेशन कहते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 5 एलिमेंट्स आते हैं जिसे बोलते हैं पेमेस्ट, PMEST। पी का मतलब यहाँ पर्सनालिटी को दर्शाना, एम का मतलब मैटर, ई का मतलब एनर्जी, एस का मतलब स्पेस, टी का मतलब टाइम। तो ये पांचों तत्व जो है किसी भी शीर्षक में जब हम कोलोन क्लासिफिकेशन का क्लास नंबर बनाते हैं तो किसी भी शीर्षक में हमें ये पांचों तत्व दिया जाता है, जिसे हमें पहचान के उसका क्लास नंबर बनाना होता है। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन के अब तक 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। फर्स्ट एडिशन 1933 में, सेकेंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स्थ एडिशन 1960, सेवेंथ एडिशन ये नहीं है, ये सिक्स्थ एडिशन का ही रिवीजन है जो कि 1963 में किया गया। इसके अंतर्गत इस रिवीजन इसलिए किया गया क्योंकि टाइम के लिए पहले डॉट का प्रयोग होता था और अब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। सेवेंथ एडिशन 1987 में किया गया। तो ये 7 संस्करण हैं जो अब तक कोलोन क्लासिफिकेशन के प्रकाशित हो चुके हैं। पहले 3 संस्करण अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद के संस्करण विश्लेषणात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, PMEST इसको पहचानने के लिए रंगनाथन ने हमें रिवर्स करके पहचाने का एक फॉर्मूला दिया है कि पहले अगर हम किसी भी शीर्षक में अगर लिखा हो तो पहले हमें टाइम को पहचानना चाहिए, फिर स्पेस को, फिर एनर्जी को, फिर मैटर को। और जब ये चारों चीज हम पहचान लेंगे तो जो बचेगा वो पर्सनालिटी हो जाएगा। चूंकि जैसे किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को पहचानना मुश्किल है, वैसे ही किसी बुक के पर्सनालिटी को भी पहचानना बहुत मुश्किल है। तो रंगनाथन ने इसके लिए पर्सनालिटी के लिए हमें अवशेष का सिद्धांत दिया है। मतलब जो बच गया, अगर हम चारों चीज पहचान लेते हैं जैसे टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर, तो अंत में जो बचता है उसे पर्सनालिटी मान लिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी शीर्षक में पांचों तत्व मौजूद हो ये जरूरी नहीं है। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बहुत कम टाइम ही ऐसा होता है जब पांचों चीज मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी शीर्षक संभवतः नहीं होता है जिसमें पर्सनालिटी मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो यहाँ तक मैंने बताया वो बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके आगे की बात करेंगे। हम टाइम को कैसे पहचानेंगे। तो टाइम के लिए 2 तरह का टाइम हम 2 तरह से पहचानेंगे। एक T1 में आता है जिसमें फिक्स टाइम दर्शाया जाता है, जैसे कि लिखा रहेगा ड्यूरिंग 1955, 1954, 1930, 1820, इस टाइप का लिखा रहता है। लेकिन T2 में जो होता है वो फिक्स टाइम नहीं रहता है। जैसे किसी सीजन के बारे में बताया जा रहा हो, दिन के बाद, अब दिन के समय कौन सा समय फिक्स है ऐसा नहीं है, दिन के ऊपर बेस्ड हो, नाइट हो। सीजन में अगर बता रहा है तो रेनी सीजन भी हो सकता है, विंटर सीजन भी हो सकता है। तो ये फिक्स टाइम नहीं होता है। तो टाइम 2 तरह से दिया जाता है, एक फिक्स टाइम, एक नॉट फिक्स टाइम। ओके, तो देखिए अगर टाइम के बारे में हमें लिखना होता है तो 90 से 99 तक एन का चिन्ह दिया गया है, क्लास एन का। ठीक है, अब टी का योजक चिन्ह होता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, स्पेस को भी 2 तरह से पहचाना जाता है, 2 तरह से दिया जाता है। S1 में डायरेक्ट आपको कंट्री का नाम दिया रहेगा, स्टेट का नाम दिया रहेगा। S2 में कोई फिक्स स्पेस नहीं रहता, जैसे माउंटेन, वैली, फॉरेस्ट।
स्पेस का योजक चिन्ह डॉट होता है, एनर्जी का योजक चिन्ह कोलन होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जब हम कोई मेथड किसी शीर्षक में किसी मेथड को बताया जा रहा है, प्रोसेस द्वारा दिया जा रहा है, किसी से एक्शन होता है। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, तो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग क्या है? ये एक एनर्जी को दर्शाता है। तो किसी भी शीर्षक में यदि क्लासिफिकेशन की बात होगी, कैटलॉगिंग की बात होगी, तो वो एनर्जी को दर्शाएगी। मैटर का योजक चिन्ह सेमीकोलन होता है। ये जो है पर्सनालिटी के साथ जुड़ा होता है, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, वुडन टॉयज। जो है गोल्ड जो है वो मैटर है, सिल्वर मैटर है, वुडन मैटर है, तो ये पर्सनालिटी के साथ जुड़ा होता है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी का योजक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा है। रंगनाथन ने पर्सनालिटी के लिए एक सिद्धांत का दिया है जिसे अवशेष का सिद्धांत कहते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले एक एग्जांपल लेकर हम क्लास नंबर बनाते हैं, कोलोन क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला लेकर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स इन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 1950। तो जैसा कि आप शीर्षक में पहचान रहे होंगे, तो रंगनाथन ने सबसे पहले हमको समय को पहचानने के लिए, मतलब आसान करने के लिए बताया है कि आप सबसे पहले समय को पहचानिए। तो चूंकि सबसे समय साफ साफ यहाँ दिख रहा है 1950, फिर स्पेस की बारी आती है तो वो भी दिख रहा है आपको, राजस्थान लिखा हुआ है। अब हम एनर्जी की बात करेंगे। तो चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया है क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इस तरह की बात, मतलब किसी भी तरह की मेथड अगर आती है तो वो एनर्जी पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन एनर्जी को दर्शा रहा है। अब हम आते हैं, और टाइम हो गया, स्पेस हो गया, एनर्जी हो गया, मैटर पे आते हैं। तो मैटर क्या है? मैप्स है। क्या बोल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, यानी किसका क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है? मैप का। तो मैटर क्या है? मैप्स क्या है? मैटर हो गया। अब बचा हुआ पर्सनालिटी खोजेंगे। बच गया क्या? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो एक मेन क्लास है, लाइब्रेरी एक मेन क्लास का शब्द है। तो पर्सनालिटी क्या हो गया? पब्लिक, ठीक है। तो हमने चूंकि सारी चीज़ों को पहचान लिया है, अब हम शेड्यूल कोलोन क्लासिफिकेशन में जो शेड्यूल दिया गया है सभी चीज़ों का, उसमें जिसमें टाइम है, स्पेस है, सभी का शेड्यूल का एक क्लास नंबर बनाया गया, एक नंबर दिया गया है। हम लोग उस शेड्यूल को खोलेंगे और नंबर को देखेंगे तो हमें सारी चीज़ों के नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास नंबर का फॉर्मूला पहले देखते हैं। मेन क्लास, फिर सभी पीएमईएसटी का योजक चिन्ह, पीएमईएसटी को योजक चिन्ह के साथ जोड़ते हुए हम क्लास नंबर बनाएंगे। मेन क्लास का नंबर दिया गया है शेड्यूल में 2। पर्सनालिटी पब्लिक का नंबर भी 2 दिया गया है। अब इसको सेमीकोलन के साथ जोड़ेंगे। मैटर क्या है? मैप्स का नंबर है 17 कोलन 51। एनर्जी क्लासिफिकेशन का नंबर दिया गया है 51 डॉट। राजस्थान का नंबर दिया गया है 4437 इन्वर्टेड कॉमा। टाइम 1950, 1900 से 1999 तक एन का प्रयोग किया गया है, तो हम एन लिखेंगे। और 50 चूंकि दिया गया है ये लास्ट में, तो यहाँ 50 लिखेंगे। तो ये जो सारे नंबर हैं इसे हमें अपने मन से नहीं लिखना है, हमें कोलोन क्लासिफिकेशन के शेड्यूल में जाकर देखना है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके क्या नंबर, उसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उसके क्या नंबर है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका क्लास नंबर बनाएंगे और ये हमारा जो हेडिंग है, शीर्षक है, उसका क्लास नंबर यहाँ है। आई होप फ्रेंड्स कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से कोलोन क्लासिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है।
तो हम अगर ये तो प्रैक्टिकल की बातें थी, लेकिन आगे की वीडियो में हम आपको कोलोन क्लासिफिकेशन की विशेषता बताएंगे और उसको एक डिटेल में एक नोट्स बनाकर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।